हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं का इतिहास। इससे पहले हमने बाबर का इतिहास पढ़ा है, कब से मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था उसके बारे में अध्ययन किया है। आज अध्ययन करेंगे बाबर के बेटे हुमायूं का इतिहास के बारे में और उसका साम्राज्य के बारे में। कौन था हुमायूं? सबसे बड़ा चीज है कि हुमायूं कौन था। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर की मृत्यु के 3 दिन के पश्चात हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? 30 दिसंबर 1530 को आगरा के किले में संपन्न हुआ। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर को। तो उसके 3 दिन बाद में 30 दिसंबर को इसका हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। हुमायूं के 3 भाई कौन कौन थे? कामरान थे, अस्करी थी, हिंदाल थे और बहन गुलबदन बेगम थी। नेक्स्ट है हमारा, हुमायूं की माता कौन थी? माहम बेगम। माहम बेगम, जिसको सिया मतावलंबी या हिरात के हुसैन बेकरा की पुत्री थी। यह थी हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी कि हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के बाद अपना सारा साम्राज्य अपने भाइयों के बीच बांट दिया था और ये इसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक भूल थी। उसकी भूल क्या थी? कि उसने पूरा सारा साम्राज्य क्या है अपने भाइयों के बीच में बांट दिया था। यह इसकी प्रशासनिक भूल थी। नेक्स्ट, ज्योतिष में इसका विश्वास था। हुमायूं ज्योतिष में बहुत बड़ा विश्वास रखता था। वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। कोहिनूर का हीरा, बाबर के काल में ही हुमायूं ने आगरा को जीता और बाबर के आगरा पहुंचने पर कोहिनूर हीरा बाबर को सौंपा। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो इस प्रकार है। प्रसिद्ध इतिहासकार रसब्रुक विलियम्स के अनुसार मुगल शासक बाबर ने अपने पुत्र के लिए ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो केवल युद्ध की परिस्थितियों में ही संगठित रखा जा सकता था और शांति के समय निर्बल, रचना और विहीन और आधारहीन था। बाबर का वजीर मीर निजामुद्दीन खलीफा मुगल साम्राज्य का मेहंदी ख्वाजा को सौंपना चाहता था, बाबर की बड़ी बहन का पति। लेकिन बाद में वजीर ने हुमायूं को शासन तंत्र चलाने को कहा। नेक्स्ट, हुमायूं का विवाह कब हुआ था? हुमायूं का विवाह हमीदा बानो से हुआ। किससे हुआ? हमीदा बानो से 1541 में हुआ। उस वक्त निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। हमीदा बानो बेगम फारस के सिया मतावलंबी मीर अकबर अली जामी की पुत्री थी। शेर खां का आत्मसमर्पण। 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ का किला जीता। वह किला शेर खां के अधीन था, तो शेर खां ने आत्मसमर्पण कर दिया और किले के शेर खां आधिपत्य में ही रहने लगा। नेक्स्ट, दोहरिया का युद्ध। हुमायूं का जो कालिंजर आक्रमण गुजरात के शासक की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा, तो कालिंजर का आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। यह हुमायूं का पहला युद्ध था जहां हुमायूं समझौते के बाद जौनपुर की ओर बढ़ गया। जौनपुर पर मोहम्मद लोदी का राज था। 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद लोदी की पराजय हुई और इस युद्ध में अफगान सेना के नेतृत्व में मोहम्मद लोदी ने किया था। तो किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद लोदी की। कौन से युद्ध में? दोहरिया का। कब हुआ था? 1532 में। नेक्स्ट, चुनार का घेरा। चुनार का दुर्ग शेर खां के अधिकार में था। किसके अधिकार में था? शेर खां के। शेर खां कुशल कूटनीतिज्ञ थे। वे मुगलों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध कर अपनी सैन्य शक्ति को खत्म करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हुमायूं के साथ समझौता कर लिया था। हुमायूं भी गुजरात के शासक बहादुर शाह की शक्ति दबाना चाहता था और जब संधि के लिए शेर खां की ओर से पहल की गई तो हुमायूं ने उसे स्वीकार कर लिया। चुनार का दुर्ग शेर खां को सौंप दिया गया। शेर खां ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और 500 अफगान सैनिकों के साथ अपने कुतुब खां को हुमायूं की सेवा के लिए भेज दिया। हुमायूं शेर खां की चाल समझ नहीं पाया और शेर खां अपनी शक्ति बचाकर बंगाल विजय करने में सफल हो गया और चुनार का दुर्ग शेर खां को सौंपना हुमायूं की एक और सबसे बड़ी क्या थी? भूल थी। क्या थी? भूल थी। नेक्स्ट, बाद में हुआ चौसा का युद्ध। तो आगे चलकर शेर खान ने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया।
जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं से किया। चौसा के युद्ध में हुमायूं की क्या हुई? पराजय हुई, और चौसा का युद्ध हुमायूं के पतन का कारण भी बना। चौसा के युद्ध के बाद में हुमायूं निजाम नामक चिश्ती के ने बचाकर आगरा पहुंचाया। इसको हुमायूं ने एक दिन का राजा भी बनाया था। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि कब ग्रहण की? चौसा के युद्ध जीतने के बाद में शेर खान ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम को खुतबा पढ़वाया, वह सिक्के चलवाए। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध। हुमायूं व शेरशाह के बीच फिर एक युद्ध हुआ 17 मई 1540 को, कन्नौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध, जिसमें हुमायूं पराजित होकर निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश हो गया। हुमायूं ने 1540 से 1555 तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। इस निर्वासन जीवन में उसके साथ छोटा भाई हिंदाल उसके साथ था। हुमायूं ने ईरान के शाह तैमूर की सहायता पाकर भारत को पुनः जीतने का प्रयास किया। हुमायूं को फिर मिला दिल्ली का तख्त। 22 जून 1555 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे सरहिंद का युद्ध भी कहा जाता है, जहां अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई और 23 जुलाई 1555 ईस्वी में एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर हुमायूं बैठने का सौभाग्य मिला और एक बार फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। शेर शाह की मृत्यु। 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गई। 1553 में शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह को मृत्यु हो गई, जिसमें हुमायूं का मनोबल बढ़ गया और भारत जीतने का प्रयासरत हुआ। मच्छीवाड़ा युद्ध। 12 मई 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित कर दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अपने को भारत का बादशाह घोषित किया। हुमायूं की मृत्यु 24 मई 1556 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों में उतरते वक्त फिसल कर गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, अब इस तरीके से हुमायूं का शासनकाल था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजों को हम रिवाइज करेंगे। क्या क्या चीजें थी, प्रमुख तथ्य थे, उनको हम 2 स्लाइड के अंदर देखेंगे। पहला है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को। किसके गर्भ से? माहिम बेगम के गर्भ से। 1520 में मात्र 12 वर्ष की आयु में हुमायूं बदगस्सा के सूबेदार के पद पर नियुक्त कर दिए गए। बाबर की मृत्यु कब हुई? मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं मुगलों की गद्दी पर आरूढ़ हुआ। हुमायूं के सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्से अपने तीनों भाइयों में बांट दिए और अस्करी संभल एवं दाल मेवाड़ और अलवर। हुमायूं द्वारा अपने चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा को बदखेसा का सूबेदार बनाया। अफगान शासक शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 25 जून 1539 को एवं विलीग्राम या कन्नौज में 10 मई 1540 को बुरी तरह से परास्त किया। कौन कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में, दोनों में शेर खान ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट था, उपरोक्त पराजय के पश्चात 15 वर्षों तक हुमायूं निर्वासित जीवन का रहना पड़ा। उसी दौरान उसने हमीदन बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह किया। हमीदन बेगम 1542 ईस्वी में उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। किसका नाम रखा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा लुधियाना से 9 मील पूर्व में एक युद्ध में सिकंदर सूर को परास्त कर दिल्ली की गद्दी पुनः कब्जा कर लिया। हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक एक नए भवन की स्थापना की गई। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और जो उसकी बहन थी गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की जो बहन थी, उसने हुमायूं नामा लिखा, जिसके अंदर हुमायूं के और बाबर के दोनों के बारे में बताया गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे।